विद्यायिका ब्रह्मगति प्रदाया बोधो हि को यस्तु किं विमुक्ति हेतु को लाभयात्मा वगमो ह्यो वै जितं जगत्केन मनो ह्येन विद्यायिका ब्रह्मगति प्रदाया बोधो हि को यस्तु विमुक्ति हेतु को लाभयात्मा वगमो ह्यो वै चितं जगत्केन मनो ह्येन। शिष्य अपने गुरुदेव से प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि गुरुदेव यथार्थ विद्या कौन सी है? विद्या ही का। और गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म गति प्रदा, जो ब्रह्म की गति को प्रदान कर देने वाली है। अर्थात जिस विद्या से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वही विद्या यथार्थ है। और फिर शिष्य प्रश्न करते हैं कि वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान क्या है? बोधो ही को, बोधो अर्थात ज्ञान है। तो गुरुदेव कहते हैं यस्तु विमुक्ति हेतु, जो मुक्ति का हेतु है, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं, हम मुक्त हो जाएं, वास्तव में वही ज्ञान है। और फिर शिष्य प्रश्न करते हैं और पूछते हैं यथार्थ लाभ क्या है? हे गुरुदेव यथार्थ लाभ क्या है? को लाभ? और गुरुदेव कहते हैं आत्मा अवगमो, अर्थात अपने ही स्वरूप की उपलब्धि। जिसे अपने स्वरूप की उपलब्धि हो गई ना, वही तो यथार्थ लाभ है। हम संसार में कितना भी कुछ भी प्राप्त कर लें, लेकिन उससे कोई विशेष लाभ होने वाला दिखता नहीं, क्योंकि हमने जो भी पाया वो बाहर से आया है ना। हमने स्थान प्राप्त किया, वस्तु प्राप्त की, या फिर व्यक्ति प्राप्त किया। अब व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इनमें से हमें कुछ भी मिल जाए, वास्तव में ये हमारे अपने अंदर से तो नहीं आया, बाहर का था। और बाहर से जो आया है वो एक दिन चला जाएगा। तो जो मिले और बिछड़ जाए वो वास्तव में लाभ हो नहीं सकता। लाभ क्या है? कहते हैं अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना ही सबसे बड़ा लाभ है। एक बार स्वरूप अवस्थान हो गया तो आने जाने का, हानि लाभ का सारा झंझट समाप्त हो जाता है। और फिर शिष्य पूछते हैं कि गुरुदेव जगत को किसने जीता? वास्तव में ऐसा कौन है जिसने जगत को जीत लिया? और गुरुदेव कहते हैं जिसने एनी मनो चितम, जितम मनो एनी, जिसने अपने मन को जीत लिया है, वास्तव में
उसी ने जगत को जीत लिया है। क्योंकि हमारा मन ही तो है ना जो हमें जगत में भटकाते हैं। मन की दौड़ बहुत लंबी चौड़ी है भाई। पता पड़ा कि करने तो बैठे थे जब माला हाथ में रह गई और चिंतन किसी और वस्तु का आरंभ हो गया। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है विचारों की। सतोगुण में बैठा हुआ व्यक्ति सत्य से रज में और रज से तम में कब च्युत होता चला जाता है, कुछ भी पता नहीं पड़ पाता। और ये होता कब है? जब हमारा मन चंचल होता है, हमारा मन अस्थिर होता है। तो वास्तव में जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। क्योंकि जगत नाम की पृथक वस्तु कोई भी है नहीं। हमारा मन ही जगत रूप में विवर्त होकर के हमें उपलब्ध हो रहा है। हम लोग गाना भी गाते रहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर मन ने ठान लिया कि ये करना है तो वो हो के रहता है। और अगर मन में ये आ गई नहीं हम कर नहीं सकते, बड़ा ही कठिन काम है, तो वास्तव में फिर आप कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मन ने पहले हार मान ली। तो अस्तु हम यूँ कह रहे थे कि बाह्य जगत, जो भी हमें बाहर जगत उपलब्ध हो रहा है, वास्तव में वो हमारे अपने ही मन की रचना है। तो जिसने भी दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो बाह्य जगत है वो हमारे मन की ही कल्पना है, और दूसरा पूरा जगत हमारे मन में ही समाया हुआ है। इस समय पर जब हम लोग यहाँ पर बैठ कर के चिंतन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी हम 8-10 लोग हैं, इनके अलावा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने कहा बिहारी जी मंदिर, बिहारी जी परिषद कहते ही बिहारी जी का वो पूरा परिसर, वहाँ की भीड़, वहाँ के कर्मचारी और अंदर पहुँच करके बिहारी जी के दर्शन, वो सारे क्रम से एक साथ आपके सामने प्रकट हो गए। तो क्या बिहारी जी मंदिर कहते ही हम बिहारी जी मंदिर को ला करके यहाँ पे रख दिए? नहीं, वो आपके मन में ही है। शब्द कान में पड़ते ही वो चित्र प्रकट हो जाते हैं। दो चीजें हैं, एक तो हमारा मन संसार में और दूसरा पूरा संसार हमारे मन में है। इस प्रकार से जिसने भी अपने मन को जीत लिया, वास्तव में उसी ने जगत को जीत लिया। आज गला बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इससे ज़्यादा आज बोल पाना कठिन होगा। आज इसको यहीं पूरा करते हैं। हरिओम।